की शुरुआत होती है एक आदमी ट्रूमैन से, जो सुबह उठकर मिरर में खुद से बातें कर रहा होता है। तभी उसकी वाइफ मर्लिन उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें अपने ऑफिस नहीं जाना। इसके बाद ट्रूमन घर से तैयार होकर और अपने पड़ोसी को हाय हेलो बोलकर अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उसके कार में बैठने से पहले ही कोई इंस्ट्रूमेंट ऊपर से आकर सड़क पर गिर जाता है। वो उसे उठाकर देखने लगता है और ऊपर आसमान में देखता है कि आखिर ये चीज गिरी कहाँ से है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता और अगले ही पल अपनी कार में बैठकर निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद कार में रेडियो पर एक खबर आती है कि आज सुबह एक एयरक्राफ्ट में कुछ टुकड़े आसमान से बिखर गए थे जो जमीन पर आकर गिरे हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इससे किसी को भी चोट नहीं पहुंची। ये खबर सुनकर ट्रूमैन समझ जाता है कि वो चीज और कुछ नहीं बल्कि उसी एयरक्राफ्ट का टुकड़ा होगा। अब रास्ते में से वो एक फैशन मैगजीन और न्यूज़पेपर लेकर अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां वो एक इंश्योरेंस सेल एग्जीक्यूटिव की जॉब कर रहा था, मतलब वही जो हमारे यहाँ LIC एजेंट्स करते हैं। अब ऑफिस पहुंचकर वो क्लाइंट से बात करने का बहाना बनाकर फिजी डायरेक्टरी यानी फिजी देश में रहने वाले लोगों का नंबर निकालकर लॉरेन और सिल्वी नाम के दो बंदों के बारे में पूछता है, लेकिन उसे पता चलता है कि फिजी नाम के देश में ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं रहते। इसके बाद वो अपनी मैगजीन निकालकर एक मॉडल की आंखों को पन्ने से फाड़कर अपनी पॉकेट में रख लेता है। तभी उसका सीनियर आकर उससे कहता है कि तुम्हें आज हार्बर वाले क्लाइंट के पास जाना है, वो इंश्योरेंस करवाने के लिए बोल रहा था। ट्रूमैन कहता है कि सर मैं यहीं से इंश्योरेंस करवा लूंगा, आप मुझे समुद्र के पास मत भेजिए। दरअसल ट्रूमैन को पानी में उतरने का फोबिया है, इसीलिए वो वहाँ जाने से मना कर रहा था, लेकिन सीनियर कहता है कि सोच लो, वरना अगर तुम्हारी सैलरी कटेगी तो मुझे मत कहना। ये सुनकर ट्रूमैन जाने के लिए रेडी हो जाता है और जैसे ही वो टिकट लेके बोर्ड में बैठने वाला होता है, तभी उसका फोबिया उसके सामने आ जाता है और वो डर कर वापस आ जाता है। अब ये बात वो अपने दोस्त मैगन को बताता है कि उसे पानी से डर लगता है और इसलिए इस डर को खत्म करने के लिए उसे इस टाउन यानी सी हेवन से कहीं बाहर घूमने जाना होगा। मैगन पूछता है कि आखिर तुम इस सी हेवन जैसे खूबसूरत टाउन को छोड़कर कहाँ जाना चाहते हो। ट्रूमैन कहता है कि मैं फिजी घूमने के लिए जाना चाहता हूँ, मैं बचपन से वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं वहाँ जा पाऊँ, पर मैं जब जाऊंगा तो तुम मेरे साथ चलना। उसका दोस्त हंसते हुए उसे हाँ बोल देता है और कहता है कि ठीक है, तुम पैसे इकट्ठे करो, फिर देखते हैं। उसके बाद ट्रूमैन वहीं बीच पर बैठकर अपनी पुरानी यादों में खो जाता है, जब वो बचपन में अपने पापा के साथ बोटिंग करता था। फिर एक दिन मौसम खराब होने पर उसके पापा वापस जाने को कहते हैं, लेकिन ट्रूमैन जिद करता है कि अभी हमें और बोटिंग करनी है। इसी बीच मौसम और खराब हो जाता है और उसके पापा बोट से नीचे गिर जाते हैं। वो अपने पापा को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके पापा डूब जाते हैं और ट्रूमैन रोते रोते बस देखता ही रह जाता है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ वो अभी भी अपने पिता की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है और इसलिए समुद्र में जाने से डरता है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके ऊपर बारिश होने लगती है। उसके ऊपर मतलब सिर्फ उसी के ऊपर पानी की बारिश होने लगती है। ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है कि अगले ही पल चारों तरफ बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए उसे लगता है कि शायद ये उसका भ्रम था। अब घर आकर वो अपनी वाइफ से भी फिजी जाने की बात कहता है कि मैं दुनिया को देखना चाहता हूँ, मैं आज तक कहीं नहीं जा पाया, लेकिन अब मेरा मन है कि मैं देश विदेश घूमूं। मर्लिन कहती है कि पहले फैमिली तो पूरी कर लो, अब हमें एक बेबी प्लान करना चाहिए, उसके बाद कहीं घूमने जाएंगे। इस बात को सुनकर ट्रूमैन मुस्कुराते हुए चुप हो जाता है। अब अगले दिन जब वो मैगजीन लेकर ऑफिस जाता है तो उसे रास्ते में एक आदमी दिखता है जो हूबहू उसके पिता जैसा दिख रहा था। वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है कि तभी कुछ लोग उस आदमी को कहीं ले जाने लगते हैं। अब ट्रूमैन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में इतनी भीड़ होने की वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पाता। अब इसके बाद वो अपनी माँ के पास जाकर इस सब के बारे में बताता है। उसकी माँ कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे पिता को मरे हुए इतने साल हो गए हैं और तुम्हारी आंखों के सामने ही वो दुनिया से चले गए थे, और आज तुम कह रहे हो कि तुमने अपने फादर को रास्ते में देखा है, तुम्हें अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए। ये सुनकर अब ट्रूमैन चुप हो जाता है और घर आकर अपने पिता की फोटो देखकर इमोशनल होने लगता है। इसके बाद वो अपने स्टोर से एक स्वेटर निकालता है, जिसको देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यहाँ मूवी में कुछ अजीब सा दिखता है। हम देखते हैं कि कोई उसे टीवी पर देख रहा है और ऊपर लिखा आ रहा है 10910 नंबर ऑफ डे रनिंग। इसके बाद मूवी आगे बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि आखिर ट्रूमैन किसके स्वेटर को देखकर रो रहा था। असल में कॉलेज के दिनों में वो एक सिल्वी नाम की एक लड़की को प्यार करता था। वो लड़की भी उससे बहुत प्यार करती थी। फिर दोनों एक दिन एक पार्टी में मिलने ही वाले थे कि कुछ आदमी ठीक उसी तरह सिल्वी को वहाँ से ले जाते हैं जिस तरह ट्रूमैन के पिता जैसे शक्ल वाले आदमी को ले गए थे। इसके बाद दोनों एक लाइब्रेरी में मिलते हैं और ट्रूमैन उससे कॉफी पर जाने के लिए कहता है। सिल्वी कहती है कि ठीक है, हम आज रात कॉफी पर चलेंगे, वरना वो लोग फिर से आ जाएंगे और मुझे तुमसे मिलने नहीं देंगे। इसके बाद वो दोनों शाम को डेट के बाद समंदर किनारे चले जाते हैं। बातों ही बातों में सिल्वी उससे कहती है कि हमें जल्दी ही यहाँ से जाना होगा, वरना वो लोग आ जाएंगे। ट्रूमैन समझ नहीं पाता कि आखिर वो कौन से आदमियों की बात कर रही है और आखिर वो उसे क्यों ले जाएंगे। वो उससे पूछता है कि सिल्वी आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। सिल्वी कहती है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन हमें यहाँ से जाना होगा। इतनी देर में वहाँ एक बूढ़ा आदमी कार लेकर आ जाता है
और सिल्वी को जबरदस्ती उसमें बिठाने लगता है। ट्रूमैन को लगता है कि वो सिल्वी के घर वाले हैं, इसलिए वो चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन कार में जाते जाते सिल्वी उससे कहती है कि तुम्हें बहुत लोग देख रहे हैं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा अपनी असली जिंदगी में। मेरा नाम भी सिल्वी नहीं है, सोफी है, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहते कहते सिल्वी को वो लोग वहाँ से ले जाते हैं और वो बूढ़ा आदमी एक दूसरी कार में जाने लगता है। ट्रूमैन उससे पूछता है कि आखिर सिल्वी अभी क्या बोल रही थी, आपकी समझ में आया? ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इसकी बातों को ना ही समझो तो बेहतर होगा, उसे दिमागी बीमारी है, इसलिए उसको सभी लोगों से दूर रखा जाता है और अकेले में किसी से मिलने नहीं दिया जाता, वरना वो लोगों पर हमला कर देती है। ट्रूमैन पूछता है कि अब आखिर आप उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे अब फिजी ले जाएंगे जहाँ उसका इलाज हो सके। इतना कहकर वो वहाँ से चल देता है, लेकिन उसकी ये बात ट्रूमैन के गले से नहीं उतर रही थी और वो काफी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर सिल्वी ने ये सब क्या बोला और क्यों बोला। खैर, उस रात उसके पास सिल्वी का एक स्वेटर रह जाता है जिसको देखकर वो इमोशनल हो रहा था और वो मैगजीन के पन्ने से मॉडल के नाक, कान और आंखों को इसलिए फाड़ता है ताकि सिल्वी की शक्ल को रिक्रिएट कर सके। अब मूवी में आगे बढ़ने से पहले मैं खोलूंगा कुछ राज, क्योंकि आगे की कहानी समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मूवी में आखिर ये सब हो क्या रहा है। दरअसल ट्रूमैन असल में एक वैसे ही टाउन में रहता है जैसे प्रेजेंट लोग बिग बॉस के अंदर रहते हैं, लेकिन उन लोगों में और ट्रूमैन में एक बहुत बड़ा फर्क है कि बिग बॉस में रहने वाले लोगों को पता होता था कि ये एक रियलिटी शो का हिस्सा है और लोग उन्हें देख रहे हैं, लेकिन ट्रूमैन को नहीं पता था कि जिस शहर में वो रह रहा है, जिन लोगों से वो मिल रहा है, उसकी बीवी, उसके दोस्त, उसके ऑफिस, यहाँ तक कि दिन रात भी नकली है। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो इस शो में लीड रोल कर रहा है और असल में बाहर बैठी असली दुनिया के लोग इस शो को देख रहे हैं। अब मैं समझाता हूँ कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। दरअसल एक मशहूर अमीर प्रोड्यूसर एक रियलिटी शो बनाना चाहता था जहाँ लोग किरदारों से हमेशा के लिए जुड़ जाएं, और उसके लिए उसने लिखी एक कहानी जिसमें सभी लोगों को ऑडिशन करके चुना गया था। लेकिन ये कहानी होने वाली थी एक आदमी की जिसका बचपन से लेके मौत तक का सफर इस रियलिटी शो में दिखाया जाना था, और वो बच्चा था हमारा ट्रूमैन। और इस शो का नाम असल में भी द ट्रूमैन शो था। डायरेक्टर ने कई साल पहले इस किरदार के लिए 5 बच्चों को चुना था, जिनमें से ट्रूमैन को फाइनल किया गया था। असल में उसके पिता सच में समंदर के किनारे डूब गए थे, जिसकी वजह से उसे समंदर से डर लगता है, जबकि वो अपने पिता के साथ घूमने फिरने की बात किया करता था। डायरेक्टर ने इसी बच्चे को शो के लिए गोद लिया और फिर उसे इस शो का किरदार बना दिया। ट्रूमैन को कभी पता नहीं चला कि वो एक ऐसी लाइफ जी रहा है जो सिर्फ एक रियलिटी शो है, न कि असल जिंदगी। शो में हिस्सा लेते वक्त उसकी उम्र इतनी थी कि डायरेक्टर ने उसके नकली माता पिता तक को उसके साथ ऐड कर दिया था। धीरे धीरे लोग इस शो को देखते गए और इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। अब आज भी लोग इस शो को लाइव देखते हैं, जिसकी ब्रॉडकास्टिंग 24 घंटे चलती रहती है और प्रोड्यूसर करोड़ों रुपए कमाता है। शो के अंदर जिन किरदारों को ट्रूमैन से लगाव हो गया था उन्हें उससे दूर कर दिया गया। जैसे सिल्वी को उससे दूर इसलिए किया गया था क्योंकि वो सच में उससे प्यार कर बैठी थी और उसके साथ उस सेट से भागना चाहती थी। डायरेक्टर ने सिल्वी को शो से हटाकर ट्रूमैन की जिंदगी में एक नई लड़की को एंटर किया जिसका नाम था मर्लिन, और आज वो उसकी बीवी भी है। इसके अलावा वो आदमी जो उसके पिता जैसा था असल में उसका नकली पिता ही था, जो अलग कॉस्ट्यूम के साथ एक भिखारी की एक्टिंग कर रहा था और गलती से ट्रूमैन के सामने आ गया था। इसलिए टीम उसको लेकर भागी और लोग भी जानबूझकर ट्रूमैन के सामने आने लगे ताकि वो उन तक पहुंच ना पाए। आप सोच सकते हैं कि इस आदमी की जिंदगी को किस तरह से नकली बना दिया गया था, लेकिन इसी बीच एक चीज थी जो लोग चाहते थे। बाहर बैठकर उस शो को देख रहे दुनिया भर के लोग चाहते थे कि अब ट्रूमैन को आजादी दी जाए। आखिर किसी की जिंदगी को सिर्फ एक शो बनाकर कैसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगले ही पल वो लोग इस बात को भी महसूस करते हैं कि अगर वो चला गया तो शो में कौन आएगा, वो क्या देखेंगे। और इसी उलझन का फायदा उठा रहा था वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। कभी कभी शो में गड़बड़ भी हो जाती थी। जैसे मूवी की शुरुआत में हमने देखा था कि एक लाइट टूटकर नीचे गिर गई, जिसके बाद डायरेक्टर ने एयरक्राफ्ट के पार्ट वाला झूठा मैसेज रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करवा दिया और एक बार गलती से बारिश सिर्फ उसके ऊपर होने लगी, जिसके चक्कर में डायरेक्टर को असली बारिश करवानी पड़ी। उधर टीवी पर लोग जो भी उसे करते हुए देखते थे उससे उनको उसके लिए सिंपैथी फील होने लगी थी। सिल्वी भी उस शो को देखकर इमोशनल होती थी जब वो ट्रूमैन को अपना स्वेटर लिए हुए देखती थी या फिर उसकी शक्ल रिक्रिएट करते हुए देखती थी, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती थी और इसी उम्मीद में जी रही थी कि एक दिन ट्रूमैन को आजादी मिल जाएगी। तो इतना सब कुछ समझने के बाद आप आराम से इस स्टोरी से कनेक्ट कर पाएंगे और इसको ट्रूमैन की नजर से महसूस भी कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। अगले दिन ट्रूमैन जब अपने ऑफिस के लिए निकलता है तो शो के ऑडियो सिग्नल में कुछ कमी आ जाती है। वो असल में कार के अंदर रेडियो स्टार्ट करता है, लेकिन वहाँ उसको उल्टा डायरेक्टर की आवाज सुनाई देने लगती है जो उसकी हरकत को अपनी टीम को बता रहा था कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। ये सब सुनकर ट्रूमैन को कुछ शक होने लगता है। पहले तो वो ऐसे ही लोगों को ऑब्जर्व करने लगता है, लेकिन उसे कुछ अजीब नहीं लगता, इसलिए वो ऑफिस जाने के बजाय पास वाली बिल्डिंग में घुसकर लिफ्ट से ऊपर जाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अगर वो लिफ्ट पर चढ़ जाता तो हो सकता था कि उसे कुछ ना कुछ दिखाई दे जाता, इसलिए डायरेक्टर फौरन कुछ एक्टर्स को कमांड कर देता है, जिसके बाद उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी उसे वहाँ से ये कहकर बाहर निकाल देती है कि ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब ये बात ट्रूमैन वापस आकर अपने दोस्त को बताता है और कहता है कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे मुझे कोई देख रहा है। ये सुनकर मैगन समझ जाता है कि अब ट्रूमैन को इस शो पर शक होने लगा है। वो कहता है कि नहीं दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आखिर लोग तुम पर ध्यान क्यों देंगे, उनके पास और कोई काम नहीं है क्या? ट्रूमैन कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं इस टाउन से बाहर जाने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए।
अब ये सारी बात असल दुनिया के लोग भी देख रहे होते हैं, इसलिए वो भी अब इसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं कि क्या ट्रूमैन वाकई टाउन से बाहर आ पाएगा। मैगन उसे समझाता है कि बाहर जाने में कुछ नहीं रखा, पहले एक जिम्मेदार आदमी बनो, अपनी फैमिली शुरू करो और इसके बाद इसके बारे में सोचना। ट्रूमैन अब उसे तो कुछ नहीं कहता, लेकिन ठान लेता है कि अब उसे वहाँ से बाहर निकलना है। दूसरे दिन वो अपनी बीवी से कहता है कि मर्लिन, आज हम लोग फिजी चलेंगे, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। मर्लिन कहती है कि आज हॉस्पिटल में जरूरी ऑपरेशन है, इसलिए आज मैं नहीं जा पाऊंगी, किसी और दिन चलेंगे। और इतना कहकर वो घर से निकल जाती है। ट्रूमैन अब उसका पीछा करने लगता है कि कहीं वो उससे झूठ तो नहीं बोल रही, कोई गड़बड़ तो नहीं। लेकिन जैसे ही वो उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि मर्लिन सच में ऑपरेशन थिएटर में है। असल में डायरेक्टर को ट्रूमैन की हर हरकत का पता है, क्योंकि जगह जगह कैमरे लगे हैं, इसलिए वो पहले ही सेट कर देता है ताकि उसको शक ना हो। खैर, मर्लिन के बारे में कंफर्म होने के बाद वो नर्स से कहता है कि जब मर्लिन फ्री हो जाए तो उसे बता देना कि मैं फिजी गया हूँ और जल्दी ही लौट आऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। और हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आखिर ट्रूमैन बाहर जाकर सबसे पहले फिजी क्यों जाना चाहता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रेमिका सिल्वी वहाँ रहती है। खैर, अब वो फ्लाइट बुक करने के लिए एजेंट के पास जाता है तो वो कहती है कि अभी कुछ दिनों तक कोई फ्लाइट फिजी के लिए नहीं जा रही है, सिर्फ वीकली फ्लाइट्स हैं। अब ये सुनकर ट्रूमैन बस स्टॉप चला जाता है, जहाँ वो फिजी के लिए एक बस टिकट लेता है। लेकिन डायरेक्टर के कहने पर बस के खराब होने का नाटक किया जाता है और ट्रूमैन को यहाँ से भी निराशा मिलती है। अब डायरेक्टर तो सोच रहा था कि वो धीरे धीरे ट्रूमैन का शक खत्म कर देगा, लेकिन असल में वो ऐसा करके ट्रूमैन के शक को और बढ़ा रहा था। उसे समझ आने लगा था कि कुछ तो है जो उसे फिजी के लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ ट्रेन क्यों नहीं है जिससे वो जा सके। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टर ने उसके बचपन से लेके अभी तक उसे ट्रेन कभी दिखाई नहीं है और ना ही किसी एक्टर को ट्रेन के बारे में बात करने दी है, जिसकी वजह से उसे पता ही नहीं है कि ट्रेन भी असल में कोई चीज होती है। खैर, अब वो वापस आकर अपनी बीवी से कहता है कि हम आज ही फिजी चलेंगे, और वो भी अपनी कार से। और ऐसा कहकर वो अपनी बीवी को उसमें बिठा देता है। अब डायरेक्टर धीरे धीरे सभी रोड पर कोई ना कोई दिक्कत पैदा करवा देता है ताकि वो वहाँ से कहीं निकल न सके। पहले वो एक रास्ते पर आग लगा देता है, वहाँ से ट्रूमैन टर्न लेता है तो आगे एक पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि आगे गैस लीक की वजह से रोड जैम है, इसलिए आप आगे नहीं जा सकते ट्रूमैन। अब यहाँ इस ऑफिसर से एक गलती हो जाती है, वो इसका नाम ले लेता है। ये सोचता है कि आखिर इस ऑफिसर को मेरा नाम कैसे पता है कि मेरा नाम ट्रूमैन है, और ये सब सोचकर अब उसका शक धीरे धीरे कंफर्म होने लगता है। इसलिए वो घबराते हुए कार से बाहर निकलता है और जंगल की तरफ भागने लगता है ताकि वो सभी से बचकर उस टाउन से बाहर निकल सके। लेकिन बाकी पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि सर, आगे गैस लीक है, आपको आगे नहीं जाने देंगे। इस तरह पुलिस वाले उसे और मर्लिन को वापस उसके घर छोड़ देते हैं। घर आकर अब ट्रूमैन अपनी वाइफ से चिल्लाकर पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो, क्या मैं असली हूँ या मैं भी नकली हूँ, क्या तुम भी असली हो या तुम भी नकली हो, बताओ मुझे मर्लिन, बताओ। अब ये सब देखकर मर्लिन घबरा जाती है कि आखिर ट्रूमैन को इतना शक क्यों हो रहा है। वो कोई जवाब नहीं देती तो ट्रूमैन उसको कसकर पकड़कर पूछने लगता है। इस बीच मर्लिन के मुंह से आवाज निकलती है, प्लीज हेल्प। ये सुनकर ट्रूमैन कहता है कि आखिर तुमने अभी किसे मदद के लिए बुलाया, तुमने अभी किसे आवाज दी, कौन है यहाँ। इतनी देर में वहाँ मैगन आ जाता है जो मर्लिन को ट्रूमैन से छुड़वा लेता है और फिर ट्रूमैन को बोलता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम पागल हो गए हो जो अपनी बीवी को मार रहे हो, आखिर बाहर जाने का ऐसा क्या रीजन है जो तुम्हें अपनी लाइफ अच्छी नहीं लग रही है। ये सुनकर ट्रूमैन अब थोड़ा शांत होता है और इसके बाद मैगन के साथ बाहर बीच पर चला जाता है। बीच पर वो मैगन को अपने दिल की बात बताता है और कहता है कि दोस्त, मुझे बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। मैं शहर से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, मेरी बीवी किसी से मदद मांग रही है, मुझे किसी बिल्डिंग में घुसने नहीं दिया जा रहा है, रेडियो पर मुझे मेरी एक्टिविटीज के इंस्ट्रक्शन सुनाई दे रहे हैं, आखिर इस सब का क्या मतलब है, क्या तुम भी नकली हो। मैगन ये सुनकर सच में इमोशनल हो जाता है। दरअसल वो अच्छी तरह जानता था कि ट्रूमैन इस वक्त क्या फील कर रहा है, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ नहीं बता पाता। इसके बाद डायरेक्टर ट्रांसमीटर के जरिए मैगन को जो जो बोलने को बोलता है वो वैसा ही बोलता है। वो बोलता है कि दोस्त, ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है, देखो रात है, समंदर है, सामने चांद है, क्या ये सब तुम्हें नकली लगता है, क्या ये सब असली नहीं है। और अगर ये अपनी असलियत नहीं है तो सोचो कि कोई इतना पानी कैसे इकट्ठा कर सकता है और क्यों करेगा। मैं तुम्हारे नजरिए से ही सोच रहा हूँ, मुझे बताओ कि तुम्हारी जिंदगी को इस तरह कैद करके किसी को क्या मिलेगा और वो ऐसा क्यों करेगा। ये सब तुम्हारा भ्रम है, इसे छोड़ दो और अपनी पुरानी जिंदगी को अच्छे से जियो। तुम्हारी बीवी तुम्हारी वजह से काफी परेशान है और डरी हुई है, उसको समझाओ और उससे बात करो। अब ये सब बाहर बैठी ऑडियंस भी देख रही होती है। सब सोचने लगते हैं कि क्या ट्रूमैन अपना फैसला बदल देगा या फिर वो अभी भी बाहर जाने की जिद करेगा। इसी बीच सिल्वी उस डायरेक्टर को फोन करती है कि तुम ट्रूमैन की जिंदगी को कब तक ऐसे रखोगे, उसे आजाद कर दो, उसकी खुद की भी एक लाइफ है और अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो दिन दूर नहीं है जब वो खुद तुम्हारे इस रियलिटी शो के सेट से बाहर चला जाएगा। डायरेक्टर उसको इग्नोर करके फोन कट कर देता है। उधर डायरेक्टर कुछ ऐसा करता है जिससे ट्रूमैन बाहर जाने का इरादा एकदम छोड़ दे। इसलिए वो शो में फिर से ट्रूमैन के पिता की एंट्री करवाता है। अपने पिता को समंदर के किनारे ब्रिज पर देखकर वो फौरन उनके पास जाता है। उसके पिता उसे बताते हैं कि सालों पहले डूबने के बाद वो किनारे पर पहुंच गए थे और होश में आने पर
उनकी याददाश्त चली गई थी, जिसकी वजह से वो अब तक इधर उधर भटक रहे थे। ट्रूमैन अपने पिता को गले से लगाकर रोने लगता है। वो बहुत तेज रोता है, बहुत तेज रोता है, बहुत बहुत तेज रोता है। आज रियलिटी शो देख रही पूरी दुनिया भी उसके साथ रोने लगती है, क्योंकि कईयों के लिए वो शो एक असल जिंदगी बन चुका था। कई लोग खुश थे कि आखिर उसे उसके पिता वापस मिल गए। यहाँ तक सेट पर बैठे लोग भी ये सब देखकर रोने लगते हैं और एज एन ऑडियंस हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। खैर, अगले दिन ट्रूमैन हमेशा की तरह नॉर्मल हो जाता है और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। शाम को जब सोने का वक्त होता है तो डायरेक्टर देखता है कि काफी देर से ट्रूमैन अपने बिस्तर से उठा नहीं है और मर्लिन के कहने पर भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। वो फौरन मैगन को उसके घर जाने को बोलता है। मैगन उसके घर पहुंचता है तो देखता है कि उसने बेड पर एक स्नोमैन रखा हुआ था ताकि सभी को ऐसा लगे कि वो सो रहा है। इसके बाद मैगन उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है और साथ ही साथ शो के बाहर बैठी ऑडियंस भी ये सब देखकर हैरान थी कि आखिर ट्रूमैन कहाँ गया। इसके बाद 30 साल से चल रहे द ट्रूमैन शो की ब्रॉडकास्टिंग को रोक दिया जाता है और सब एक्टर्स और एक्ट्रेस मिलकर ट्रूमैन को सेट पर ढूंढने लगते हैं। सभी के हाथ में टॉर्च होती है और ट्रूमैन को अंधेरे में देख पाना मुश्किल था, इसलिए डायरेक्टर सुबह होने से पहले ही लाइट्स ऑन करवा देता है ताकि नकली सुबह हो सके। लेकिन फिर भी ट्रूमैन किसी को नहीं दिखता। अब डायरेक्टर का दिमाग चलता है और वो टीम से कहता है कि बंदरगाह की तरफ के सारे कैमरे ऑन करके देखो। तभी एक बोट के कैमरे से वो देखते हैं कि ट्रूमैन एक बोट पर बैठकर वहां से जाने की कोशिश कर रहा है। अब डायरेक्टर कुछ सोचता है और फिर से शो का ब्रॉडकास्ट शुरू करवा देता है। अब पूरी दुनिया देखती है कि ट्रूमैन उस सेट से बाहर आने के लिए निकल पड़ा है। इसी बीच वो बोट पर सिल्वी की फोटो देखता है, जिसको देखकर सिल्वी समझ जाती है कि वो उससे मिलने के लिए वहां से आ रहा है। पर ये इतना आसान नहीं था। अब डायरेक्टर उस समंदर में लहर पैदा करता है और तूफान पैदा करता है ताकि वो डर कर लौट जाए। लेकिन असल में उसके नकली पिता से मिलवाकर डायरेक्टर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब उसका वो डर भाग चुका था, क्योंकि वो अपने पिता से मिल चुका था। अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और पूरी दुनिया उसको जिंदा देखकर बहुत खुश होती है कि आखिर वो बोट से नीचे नहीं गिरा और ना ही डरा। इसी बीच उसकी बोट अचानक से एक दीवार में टकरा जाती है जो देखने में आसमान जैसी लग रही थी। वो जैसे ही उस दीवार को छूता है उसके इमोशंस बाहर आ जाते हैं और वो कंफर्म हो जाता है कि उसकी इतनी बड़ी जिंदगी सिर्फ एक झूठ थी। ये दिन रात, माता पिता, बीवी, दोस्त, समंदर, ये सब कुछ झूठ था। वो फूट फूट कर रोता है और सोचता है कि अब मुझे यहाँ से बाहर जाना चाहिए या फिर वापस लौट जाना चाहिए। ये देखकर ऑडियंस भी बहुत रोने लगती है। सभी की आंखें नम होती हैं और सभी उसे ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी ट्रूमैन सोचता है कि इस पूरी नकली दुनिया में सिर्फ एक असली आदमी था जिसने उससे प्यार किया, सब कुछ जानते हुए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। और इसके बाद वो सेट से बाहर जाने का मन बनाता है। ऐसा होते ही डायरेक्टर उसके सामने सीढ़ियां ओपन कर देता है, जिस पर चढ़कर ट्रूमैन उस मेन गेट से बाहर जा सकता था। तभी डायरेक्टर उससे अभी सीधी बात करने लगता है। वो कहता है कि दोस्त, जब तुम इस दुनिया में आओगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारी वो नकली दुनिया तुम्हारी असली दुनिया के लिए एक वरदान है, क्योंकि यहाँ लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें बहुत चाहते हैं। मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम्हारे बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हें पाला है। जब जैसा किरदार तुम्हारे पास होना चाहिए वो सब दिया है। तुम भले ही 30 साल बाद बाहर आ रहे हो, लेकिन सही मायने में तुम्हारी जिंदगी उसी शो से शुरू हुई थी, क्योंकि जो लोग आज तुम्हें इतना प्यार करते हैं वो इसी शो की वजह से। इसीलिए मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। अगर तुम वापस सी हेवन जाना चाहो जहाँ तुम्हारी बीवी, और नहीं जाना चाहते तो ये गेट तुम्हारी नई जिंदगी का इंतजार कर रहा है। और इसी के साथ डायरेक्टर वहाँ से गेट खोल देता है। ट्रूमैन अब अचानक रुक जाता है। वो डायरेक्टर से पूछता है कि क्या ये सब नकली है। डायरेक्टर कहता है कि हाँ, ये सब नकली है, लेकिन इस बीच सिर्फ एक चीज असली है और वो हूँ तुम। ट्रूमैन कहता है कि तुमने मुझे बाहर क्यों नहीं आने दिया। डायरेक्टर इमोशनल होकर कहता है कि दोस्त, ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। लोग यहाँ लड़ते हैं, मारते हैं, एक दूसरे को पकड़कर पीछे धकेलना चाहते हैं, और मैं तुम्हारे साथ वैसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहता था। मैं तुम्हारी जिंदगी को इस सब से अच्छा बनाना चाहता था। इसलिए ना ही सी हेवन में कोई क्राइम होते थे और ना ही कोई गलत हरकत, लेकिन इस दुनिया के लोग लोगों को मारते हैं। क्या तुम्हें वाकई ये दुनिया चाहिए? ट्रूमैन थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि आपको मुझ पर कितना भरोसा है कि मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। डायरेक्टर कहता है कि बेटे, तुम्हारी अच्छाई की वजह से ही आज करोड़ों लोग तुम्हें देख रहे हैं। तो ट्रूमैन कहता है कि तुम मुझे बाहर आने दीजिए ताकि मैं बाहर आकर उनको भी अच्छा बना सकूं। ट्रूमैन के इस शब्द के बाद पूरी दुनिया के लोग अपने टीवी स्क्रीन के सामने रोने लगते हैं और आखिरकार डायरेक्टर भी खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है बेटे, आज से तुम आजाद हो। अपना प्यार सभी में बांटो ताकि सब लोग तुम्हारे जैसे बन सकें। इसके बाद ट्रूमैन वही डायलॉग मारता है जो वो रोज अपने पड़ोसी से बोलता था, अगर मैं फिर ना मिलूं तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। और इसी के साथ वो गेट से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर पूरी दुनिया खुशी से झूम उठती है। सिल्वी भी टीवी स्क्रीन से हटकर उसके पास जाने के लिए निकल पड़ती है और डायरेक्टर आखिरकार मुस्कुराते हुए इमोशनल होकर उस शो के ब्रॉडकास्ट को रुकवा देता है। और यही होता है इस मूवी का दी एंड।